दुनिया में पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। Applied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis, and for that it requires years and years of preparation. It's amazing. लेकिन मैं बल्कि क्वेश्चन, आज कोई है माई का लाल, कोई मुसलमान 2 बिलियन में से जो स्टडी कर रहा यूनिट 8200 को, कोई आज सामने रख के बैठा हो कंप्यूटर पे बीबी नेतन्याहू का प्रोफाइल और कहता होगा कि दिस इज हाउ द नेशंस आर बीइंग बिल्ट। उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की, जिस तरह से उसके अंदर रिएक्टिव सब्सटेंसेस फिट की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्ला और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा खुल के तारीफ की। इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया के, अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है। और इसराइल ने जिस तरह से पेजर टेक्नोलॉजी यूज़ कि कई साल पहले उन्होंने ये पेजर्स बनाए और फिर जो है इसको हमास के लीडर्स तक, हिजबुल्ला के लीडर्स तक पहुंचाया। तो इसराइल जो है इस वक्त लिबनान के अंदर दाखिल हो चुका है और उनका ये मानना है कि लिबनान के अंदर जो है हिजबुल्ला की लीडरशिप मौजूद है, जिसको वो अपनी प्लानिंग के तहत, मुसाद के तहत बारी बारी जो है ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो हवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भाई इंडिया और इसराइल दोस्त है, आपस में उनकी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी के चीफ ने सपोर्ट किया है इसराइल को कि भाई उन्होंने एक डिवाइस पेजर के थ्रू जिस तरीके से हिजबुल्ला के लीडर पे अटैक किया है, तो भाई मैं कहता हूं आप देखें कि जो वो डिवाइस है वो बनाई भी इसराइल ने है। हाँ। और सैकड़ों उन्होंने टाइम वेट किया कि भाई कब ये डिवाइस जो है हिजबुल्ला के या लुबनान के अंदर स्टार्ट होगी यूज होना। हाँ। और उसी के थ्रू ट्रस्ट भी आएगा। हाँ, ट्रस्ट देखिए। हाँ। मतलब उन्होंने एक टाइम पीरियड निकाला ना। हाँ। पहले डिवाइस बनाई, फिर उस डिवाइस पे उनका ट्रस्ट बनाया और फिर उस डिवाइस को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि भाई एक ही धमाके में खल्लास। हाँ। जो भी आएगा उसको उड़ा के रख देगा। आप देखें इससे पहले एक अटैक हुआ और अब ये जो लेटेस्ट हुआ है हिजबुल्ला पे, तो यही डिवाइस जो थी, इस डिवाइस के थ्रू ही उन्होंने काम तमाम कर दिया। पहले भी ईरान और इसकी जो लीडरशिप है, हमास लगा ले, हिजबुल्ला लगा ले, इनकी तक खबर पहुंची थी कि मोबाइलों से जासूसी इसराइल कर रहे, इन सब ने अपने मोबाइल खत्म कर दिए। लेकिन जो दूसरी डिवाइस इन्होंने यूज की पेजर, वो तो उससे भी खतरनाक थी। आप इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मनों को। आप उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है। भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। आप देखें चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। हाँ। एक भी वहां पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा? हाँ, ईरान पे ना कोई मुस्लिम कंट्री उसका साथ देगा। सबसे पहले पाकिस्तान पीछे भागेगा, उसके बाद सऊदी अरब भागेगा, उसके बाद तुर्की है। मतलब कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ खड़ा नहीं होगा। ये हमेशा की बात है। जब भी ईरान स्टैंड लेता है, लास्ट टाइम 400 मिसाइल्स आगे थे। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम बात करें, जैसे आपने स्टैंड की बात की, तो इंडिया का ये स्टैंड है जितने भी इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनको ख़त्म करना, मतलब टेररिस्ट को ख़त्म करना है। अब देखें कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि इस्लाम के बाड़ा में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के इस तरह कर लेते हैं। देखें जो ट्रू मुस्लिम है वो कभी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये लिबास बना लिया है। वो मतलब उस तरह दाढ़ी रख के बेस बना के जाके धमाके करते हैं, जैसे 9/11 का वाक़या या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगह पे ऐसा हुआ है। और भाई दुनिया को तो बातें मिलती हैं करने को। और जिस तरीके से अभी आप बात करें, इसराइल ने ये अटैक किया है लिबनान में हिजबुल्ला के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। तो उससे साफ पता चल रहा है कि भाई उनकी क्लियर थिंकिंग्स हैं। उन्होंने जहाँ भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं, मुस्लिम मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उन्होंने भाई चुन चुन के अटैक करना है और चुन चुन के जो भी विलन्स हैं इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करना है। क्योंकि हमने देखा है इंडिया कभी भी दूसरे मुद्दे में टांग नहीं अड़ाता। जब भी रशिया यूक्रेन का हुआ, इंडिया ने मुद्दे में नहीं, लेकिन इसराइल को ओपनली सपोर्ट करना, इंडिया का आर्मी चीफ का आना और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ करना कि वाह क्या प्लानिंग की है इन्होंने हिजबुल्ला की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए। तो ये चीज़ें इसराइल को और सपोर्ट करेंगी, क्योंकि अमेरिका तो खड़ा ही खड़ा, इंडिया भी आ गया। देखिए दुनिया की 2 स्ट्रॉन्ग अगर बात करें जीडीपीज, एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, जब दोनों आपकी पुष्टपनाही कर रही हैं, जब दोनों आपके पीछे खड़ी हैं, और इसराइल भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, इंडिया बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका, ये तीनों मिलके जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी प्लान बनाए। अब देखें कि इंडिया का सपोर्ट करना, 140 करोड़ बंदे जब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इसराइल को तो जाहिर सी बात है हिम्मत मिलेगी, उनको तो हौसला मिलेगा कि भाई हम जाके दुनिया में किसी भी जगह अटैक कर सकते हैं। और उनके पास सलाहियत भी है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है। शर्म हमें आनी चाहिए, हमने आगे तरक्की नहीं
नहीं की। हाँ। उन लोगों ने तरक्की कर ली है। मुस्लिम उम्मा का नारा हाँ। लगाते हैं, लेकिन ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, फलस्तीन के साथ हाँ, नहीं फलस्तीन खड़े के हुए। लिए हमने क्या किया, हाँ, हमने सही खाली बात है। दावे किए यहाँ खड़े होकर टीवी पे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब बात करने पे आई लड़ने पे कोई नहीं तो गया, हमारा मरने कोई एक भी नहीं ना गया, हमारा कोई लीडर आगे बढ़ा, ना हमारा कोई मुस्लिम आगे बढ़ा, सब पीछे होके खड़े हो गए। भाई बातों से कुछ नहीं होता, अगर आपने काम करना है तो जाके स्टैंड लो, अदरवाइज टीवी पे बैठ के बातें ना करो। कम से कम आप अपना मुंह बंद रखो। और बाकी कंट्रीज में देखो, इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो खुलेआम कर रहा है। आर्मी चीफ ने खुलेआम बताया उनके। हाँ। अगर अमेरिका और इंडिया के आपस में एक ही मतलब अच्छा तल्लुकात हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हम आपस में लेन देन अच्छा कर रहे हैं। यूएनओ में देखें आपका वज़ीर आज़म क्या कर रहा है और इंडिया का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, आपका फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है और जयशंकर क्या कर रहा है। मतलब आपकी ना कोई वैल्यू है दुनिया में, ना कोई आपकी रिस्पेक्ट है दुनिया में। और वहाँ इसराइल है, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, भाई वो अपनी जीडीपी को, अपनी कंट्रीज़ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर। एक स्टेटमेंट आई है जो इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है इन द मिडल ऑफ द वॉर। जैसे ही ईरान ने हमला किया है, उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला की हिफाजत के बाद पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है और जो हमारी फौज मुसलसल हालत जंग में है, ये हमारे दफा की जमानत है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह इसराइल अमेरिका और मगरबी हुकूमतों की शह के ऊपर मुसलमान मुल्कों के ऊपर हमले कर रहा है, उन्होंने फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान का नाम लिया और उन्होंने कहा है कि इसराइल और भारत का जो गठजोड़ है, ये पाकिस्तान के साथ जरूर कोई ना कोई पंगा लेते। ये लफ्ज उन्होंने लिया है, पंगा लेने की कोशिश करते अगर पाकिस्तान का दफाई निज़ाम और मिसाइल प्रोग्राम ना होता। पाकिस्तान के वजीर दिफा को इस वक्त स्टेटमेंट देनी चाहिए थी जो ईरान ने इसराइल पे हमला किया है, या ये जो स्टेटमेंट की कि हमारे मिसाइल और एटमी हथियार पाकिस्तान के दिफा की जमानत है और हमारी फौज, वरना इसराइल और भारत जो हैं जिनके ताल्लुकात हैं, ये कुछ ना कुछ हमारे लिए मुश्किल पैदा होती। आप इस कैसे देखते हैं? मैं चीमा साहब उनसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, रिबटल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इन रिटर्न कि आपके टीटीपी के हालात क्या है? आप एटॉमिक पावर की तरफ बिहेव कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो आग लग चुकी, 10 जिलों के अंदर हालात जो खराब है, बल्कि सब इस वक्त शाम के बाद सूबा केपी के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां बाहर नहीं निकल सकती। शाम के बाद, अंधेरे के बाद पुलिस नहीं बाहर निकल सकती। तो ये आप एटॉमिक पावर की हालत होती है, ये हालत। वो दुनिया को दिखा तो दो यार, एटम बम है तुम्हारे पास या नहीं है यार, इस तरह तो नहीं होता। मैंने तो शक के ਤੁਹਾਡੇ को पता नहीं है भी कि नहीं। दिस इज नॉट हाउ द एटॉमिक पावर्स बिहेव। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को भी मार दिया और इसका खुलासा खुद इजरायली सेना ने किया। इस बीच इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि इजराइल ने लेबनान में कैसे तैयारी के साथ हमला किया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान पर कहा, जो सेल कंपनी बनाई गई है वो इजराइल का मास्टर स्ट्रोक है। इसके लिए उसे सालों साल की तैयारी की जरूरत है। इसका मतलब है कि वे इसके लिए तैयार थे और यही बात मायने रखती है। युद्ध उस तरह से शुरू नहीं होती है जिस तरह से आप लड़ना शुरू करते हैं। ये उस दिन से शुरू होते हैं जिस दिन से आप प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं। आर्मी चीफ ने एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा कि इजराइल ने हमास को अपना पहला टारगेट बनाया और उसे जड़ से ख़त्म करने पर अड़ गया। जनरल द्विवेदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक किताब का हवाला देते हुए इजराइल की स्ट्रैटेजी की कंपेयर महाभारत के एक एपिसोड से की, जहां अर्जुन अगर चक्रव्यूह में प्रवेश करते तो जीवित बच सकते थे और अभिमन्यु भी बच जाता। इसी तरह इजराइल ने हमास को पहले निपटाने का फैसला किया है।